नई स्टोरी कार्टून कहानियाँ। नाचने वाली चुड़ैल। एक गांव में बहुत सारे लोग रहा करते थे। उस गांव में सभी अपना अपना काम किया करते थे और खुशहाली से जीवन बिता रहे थे। वहीं जब किसी को किसी की जरूरत पड़ती तो वो लोग एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। एक दिन लाखन खेतों पर काम कर रहा था। तभी वहाँ पर मुकेश आता है और वो लाखन से कहता है, अरे भैया, मैंने सुना है बगल के गांव में नाचने वाली चुड़ैल देखी गई है। क्या नाचने वाली चुड़ैल? पर मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं सुना है। भैया, सुना जा रहा है वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वो नाच नाच कर लोगों को मार डालती है। पहले तो लोग सोचते हैं कोई औरत है, पर जब वो उसके पास जाते हैं तो वो उन्हें कच्चा खा जाती है। ये तो बड़ी ही परेशानी वाली बात है। हमें बगल के गांव से बचकर रहना चाहिए भैया। वैसे तो वहाँ हम लोग जाते ही नहीं हैं, पर मुझे ये डर है कि कहीं वो चुड़ैल यहाँ ना आ जाए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना, चुड़ैल इधर उधर घूमती ही रहती है। ये सुनकर लाखन भी काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद मुकेश वहाँ से चला जाता है और वो अपने खेतों में काम करने लगता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। लगभग बगल के गांव में अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि सभी को उस चुड़ैल से डर लगता था। एक दिन गांव का आदमी शाम के समय अपने खेतों पर जा रहा था। तभी अचानक उसे खेतों के पास कोई औरत नाचते हुए दिखती है। उस औरत को इस तरह नाचता हुआ देखकर वो आदमी उससे कहता है, अरे इस समय कौन नाच रहा है? मुझे इसके पास जाकर देखना चाहिए। ये कहकर वो उसी तरफ चला जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं है। पर तब तक वो चुड़ैल के पास पहुंच चुका था। जैसे ही वो चुड़ैल आदमी को देखती है, वो आदमी बुरी तरह घबरा जाता है। अरे नहीं, ये तो वही चुड़ैल है। अब मैं क्या करूं? बचाओ कोई, मुझे बचाओ। ये कहकर वो आदमी वहां से भागने लगता है, पर वो चुड़ैल उस आदमी को पकड़ लेती है और उसे वो मार देती है। जब ये बात गांव वालों को पता लगती है तो गांव वाले पूरी तरह घबरा जाते हैं। अरे नहीं, अब तो हमारे गांव में भी नाचने वाली चुड़ैल आ गई है। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हमें शाम के समय घरों से बाहर नहीं निकलना है, तभी हम बच सकते हैं। बाहर निकलने से मतलब नहीं है भैया, हमें किसी भी नाचने वाली औरत के पास ही नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम उसके पास गए तो वो हमें मार डालेगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब वो चुड़ैल गांव में नाचा करती थी तो कभी खेतों पर, कभी कभार तो वो घर के बाहर भी नाचती थी, जिस वजह से लोग काफी ज्यादा डर गए थे। हे भगवान, ये क्या आफत आ गई है? हमें इससे छुटकारा दिला दो, वरना ये चुड़ैल हम सभी को मार डालेगी। अब तो कोई भी शाम के बाद बाहर नहीं जाता था, पर इस तरह उन लोगों का गुजारा होने वाला नहीं था, क्योंकि नाचने वाली चुड़ैल अब छोटे छोटे बच्चों को शिकार बना रही थी। क्योंकि छोटे बच्चे जब उसे नाचता हुआ देखते थे तो वो उसके पास चले जाते थे, जिस वजह से गांव के लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। और इसी बात पर गांव का मुखिया सभी से कहता है, अब हमें इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना इसी तरह हमारे गांव के बच्चे और नौजवान मरते रहेंगे। पर मुखिया जी, हम क्या कर सकते हैं? शाम होने के बाद वो चुड़ैल पूरे गांव में घूमने लगती है, घरों के सामने वो नाचने लगती है। मुझे पता है, मेरे घर के सामने भी उस चुड़ैल ने कई बार नाचा है, पर अगर उससे छुटकारा पाना है तो हमें उस चुड़ैल की कमजोरी देखनी पड़ेगी, तभी हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। पर उस चुड़ैल की कमजोरी क्या होगी मुखिया जी? वो तो नाचती ही है। हाँ, मुझे पता है वो नाचती है, पर तुम लोगों ने एक बात पर गौर किया है? वो बस ऐसे ही नाचती रहती है, कभी भी कोई गाना नहीं बजता है। जरूर उसके पास कोई ना कोई ऐसी चीज है जिससे हमें उससे छुटकारा मिल सकता है। आज जब चुड़ैल आए तो हम उस चुड़ैल को अच्छी तरह देखेंगे। ये कहकर गांव वाले मुखिया जी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि उन्हें भी चुड़ैल से छुटकारा पाना था। शाम होती है, नाचने वाली चुड़ैल आती है, वो नाचने लगती है। उसे नाचता हुआ देख मुकेश कहता है,
ये चुड़ैल बड़ी ही अजीब ढंग से नाचती है। बस एक जगह खड़ी हो जाती है और पूरा शरीर हिलाने लगती है। हमें चुड़ैल का शरीर नहीं देखना, बल्कि उसके शरीर में कोई ऐसी चीज देखनी है जिससे हम उस चुड़ैल से छुटकारा पा सके। ये कहकर चुड़ैल को ऊपर से नीचे तक देखा जाता है। तभी लाखन की नजर चुड़ैल के पैरों में बंधे घुंघरू पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि अगर इन घुंघरू को तोड़ दिया जाए तो शायद चुड़ैल से छुटकारा मिल जाएगा। और अगली सुबह वो ये बात मुखिया को बताता है। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है लाखन कि तुमने अपनी जान पर खेलकर ये बात पता कर ली, पर अब घुंघरुओं को तोड़ेगा कौन? मैं तो नहीं जाऊंगा भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है। हम भी नहीं जाएंगे, अगर चुड़ैल ने हमें मार दिया तो? वही कोई भी आगे नहीं आ रहा था, जिससे मुखिया काफी परेशान हो जाता है। तो इसका मतलब अब हमें कभी भी चुड़ैल से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, मैं जाऊंगा उस चुड़ैल के घुंघरू को तोड़ने। ये सुनकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। इस पर लाखन उनसे कहता है, हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, किसी न किसी को तो कदम उठाना ही पड़ेगा ना, वरना हमें उससे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। ये कहकर सभी काफी शर्मिंदा होते हैं और मुकेश कहता है, तुम अकेले नहीं जाओगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ हाँ लाखन, तुम अकेले नहीं हो, हम सब नाचने वाली चुड़ैल को सबक सिखाएंगे। हाँ लाखन, हम सभी मिलकर उसे मारेंगे। इसके बाद वो लोग एक योजना बनाते हैं। लाखन सभी से कहता है, हमें उस चुड़ैल को घेर कर खड़ा होना होगा, क्योंकि चुड़ैल किस किस को मारेगी, जैसे ही वो किसी पर हमला करेगी वैसे ही मैं उसके पैरों के बने घुंघरुओं को तोड़ दूंगा। ये सुनकर सभी लोग वैसा ही करते हैं। शाम होती है, नाचने वाली चुड़ैल आती है और वो गांव के बीचों बीच नाचने लगती है। ये देखकर सभी गांव वाले अपने अपने घरों से निकलते हैं और चुड़ैल को घेर कर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल काफी हैरान होती है। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या मरना है तुम्हें? हमें मरना है। अब बता तू किस किस को मारेगी? मैं तुम सबको मार डालूंगी। और ये कहकर वो चुड़ैल उन सब की तरफ बढ़ती है। तभी अचानक लाखन भाग कर आता है और वो उसके पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं को तोड़ने की कोशिश करता है, पर यह बात चुड़ैल को पता लग जाती है और वो लाखन के हाथ पर चाकू से वार कर देती है, जिससे लाखन के हाथ से खून निकलने लगता है। पर लाखन हार नहीं मानता और वो गांव वाले उस चुड़ैल को पकड़ लेते हैं और लाखन उसके घुंघरुओं को तोड़ देता है। घुंघरुओं के तोड़ते ही चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर सभी हैरान थे। इस पर लाखन कहता है, लगता है हमें उस चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं और मुखिया लाखन से कहता है, अगर तुमने हिम्मत न दिखाई होती तो हम सभी से हिम्मत कभी भी नहीं हो पाती। आज तुम्हारी वजह से हमें इस चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। ये सुनकर लाखन बहुत ही खुश होता है। इसके बाद लाखन का उपचार कराया जाता है और अब लाखन भी सही था। इस तरह उन लोगों को उस नाचने वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।